यूक्रेन ने एक ऐसा अटैक, ऐसा हमला रूस के ऊपर लॉन्च करा कि पूरी दुनिया सख्ते में आ गई। किसी को समझ में नहीं आया कि अटैक एक्चुअली हुआ कैसे है, और बाद में धीरे धीरे इसकी परतें खुली और आज के दिन यानी कि 2 तारीख को अब यह पता लग रहा है कि किस प्रकार से यूक्रेन ने इस अटैक को प्लान किया दोस्तों। और जेलेंस्की ने यह किया कैसे, क्यों किया, और अब रशिया क्या कर रहा है, ये सब आपको बताने से पहले जरा आपको यह भी बता देता हूं कि रशिया जो है वो बदला लेने की तैयारी कर चुका है। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या वो सुपर वेपन का इस्तेमाल करेगा। यूरोप पर ओरेश्निक मिसाइल से हमले की चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। रूस कर सकता है यूरोप पर ओरेश्निक से अटैक। रूसी स्ट्रेटेजिक फोर्स प्रमुख की बहुत बड़ी वार्निंग। यूरोप में कहीं भी हमला कर सकती है ओरेश्निक। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया गया है। बड़ी खबर। यूक्रेन के पास ये ड्रोन्स आ कहां से रहे हैं? बिकॉज अमेरिका डज नॉट हैव द टेक्नोलॉजी भाई। बेहद गुस्से में है, उन्होंने प्रण ले लिया है और बदला भीषण होगा। कैसे होगा? परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले संभावना जताई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। उन मिसाइलों के बारे में बताते हैं आपको। और ये मिसाइल देखिए, सबसे पहले ओरेश्निक मिसाइल, नाम है ओरेश्निक मिसाइल। टाइप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इसकी 1000 से 5500 किलोमीटर और रफ्तार है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, यूक्रेन ने कल रूस पर हमला किया था और रूस के 40 बॉम्बर तबाह कर दिए थे। और वो बॉम्बर की कीमत जानकर आप चकित रह जाओगे, क्योंकि एक बॉम्बर के मुकाबले 3 लड़ाकू विमान की कीमत बनती है। तो दोस्तों, रूस बदला लेने के लिए बेकरार बैठा है और यूक्रेन से लेकर यूरोप तक मातम बचा है कि रूस हमला करने वाला है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। है कि सब तकरीबन 7 से लेकर 8 अरब डॉलर का मॉस्को को यानी कि रूस को नुकसान हुआ है। वो ड्रोन उड़े और वहां पे वेरियस एयरक्राफ्ट्स को ये हिट करा इन लोगों ने, और कहते हैं कि कई सारे रूस के एयरक्राफ्ट इन्होंने तबाह कर दिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। 40 रशियन वॉरप्लेन्स, 40 से ज्यादा रशियन वॉरप्लेन्स को इन्होंने डैमेज करा, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। अब ये देखिए, TU-95 एंड TU-22 बॉम्बर्स। एसबीयू कहता है कि 7 अरब डॉलर का ये डैमेज हुआ, और ये बहुत जबरदस्त एस्केलेशन हो गया। ये बहुत जबरदस्त दोस्तों एस्केलेशन हो गया, और ये एस्केलेशन अब रुकने को नहीं रुकेगा। रशिया को लग रहा था कि पीस टॉक्स हैं, रशिया ने भी बोला कि हम पीस टॉक्स करने के लिए तैयार हैं। अब इसके पीछे गेम क्या है दोस्तों? मेरा ऐसा मानना, अभी इट्स नॉट वेरी क्लियर, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये आखिर हुआ क्यों? आज का जो द चाणक्य डायलॉग्स है ना, हिंदी जो 5 बजे। वेपन कौन से हैं जो अब तक रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है? बहुत संयम दिखाया है, लेकिन जिस तरह की हरकत यूक्रेन ने कर दी है, अब मुझे लगता है अगर ये सुपर वेपन भी यूज हो जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। और वो सुपर वेपन कौन से हैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि रशिया की क्या ताकत है, और वो यूक्रेन को एक तरीके से अब तक छोड़ता आया। लेकिन कल के हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के प्रशिक्षण केंद्रों पर मिसाइल अटैक किया है। 12 सैनिकों की मौत हो गई है यूक्रेन की, 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और कहा जा रहा है कि जो वो जगह है खारकोव में, जहां पर इसको कहा जाता है चुगुयेव एयरफील्ड, ये यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च साइट था, इसको तबाह कर दिया है रशिया ने। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, मैं आपको जरा दिखाता हूं किस तरीके से रशिया ने उसको तबाह किया है। ये देखिए, ये वो धमाका है जो यूक्रेन को समझाने के लिए था कि अभी देखो तुमको फोड़ना शुरू करता हूं। ये तस्वीर देखिए, यहीं पे कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स रखे हुए थे। और जानना जरूरी है कि जेलेंस्की के पीछे कौन है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने यह बोला था पुतिन के बारे में कि वो पागल है। उसका स्टेटमेंट है कि पुतिन पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि पुतिन मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और इसने वादा करा था कि 20 तारीख को मैं विराजमान हूंगा, 20 जनवरी को मैं राष्ट्रपति बनूंगा। 2025 की बात कर रहा हूं, 20 जनवरी को, और बना भी है। इसने बोला 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म, क्योंकि मैं बोलता हूं इसलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई,
कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगा कि दौड़ा दौड़ा पुतिन आएगा वॉशिंगटन डीसी और वहां पे सलाम पेश करेगा कि भाई साहब आप बन गए हैं राजा, आप बन गए हैं सुल्तान, आप बन गए हैं बादशाह। पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं करा। इसने खूब प्रेशर डाला पुतिन पे, पुतिन ने बोला नहीं। यहां पे यूक्रेन जो है, यूक्रेन भी मना कर रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि ये जो टेरिटरीज का मामला है, जो नेटो के एस्पिरेशंस हैं, याद है अटैक क्यों हुआ था? रूस ने बोला था कि साहब ये नेटो ज्वाइन करेगा तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। यूक्रेन ने वो भी मना कर दिया। यूक्रेन के अंदर ये दम कहां से आ रहा है भाई? ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये प्लानिंग कहां से आ रही है? दोस्तों बहुत पहले, अब मुझे नहीं पता वो वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत पहले मैंने ये बोला था कि यूक्रेन के अंदर डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। मैंने बहुत पहले आपको बोला था कि एसएएस, जो ब्रिटिश एसएएस है, दे आर ऑपरेटिंग इनसाइड। ये डायरेक्टली नहीं लड़ रहे। दीज पीपल आर प्लानिंग एवरीथिंग फॉर यूक्रेन, राइट? अगर आपको यह लगता है कि अमेरिकन ने जेवलिन सिस्टम भेज दिया उनको, एंटी टैंक, और अचानक यूक्रेनियन आर्मी इतनी लायक हो गई, इतनी योग्य हो गई कि फट से लगा के रशियन टैंक्स को उड़ा, भाई कोई ना कोई तो होगा उनको एडवाइस कर रहा होगा। वरना एक सिस्टम को यूज करने के लिए बेहतरीन तरीके से महीनों दर महीनों लग जाते हैं, साल साल का भी लग जाते हैं। इनके पास अचानक एक्सपर्टीज कैसे आ गई? दोस्तों करवा तो देखो अमेरिका रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? अब हमें यह सोचना है कि ये जो पूरा मैटर है, पूरा का पूरा मामला, ये होगा कैसे यार?